दोस्तों ये बात तो आपको पता ही होगी कि भारत और अमेरिका की लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग होती है, जिसकी वजह से इनके घर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। भारत में ऐसे कई सारी चीज़ें मौजूद हैं जो अमेरिका में यूज़लेस हैं, और अमेरिका में ऐसी कई सारी चीज़ें मौजूद हैं जो भारत में यूज़लेस हैं। तो इसलिए ही भारत और अमेरिका के घरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। तो आज इस वीडियो में हम भारत और अमेरिका के घरों में अंतर बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNS क्रिएशन पर। नंबर 1 पर आती है फ्लोरिंग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ज़्यादातर घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स का प्रयोग किया जाता है या फिर मार्बल का प्रयोग किया जाता है, पर वहीं अमेरिका में फ्लोरिंग के लिए कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फ्लोर के ऊपर सीमेंट लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर कारपेट बिछा दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ लिविंग रूम और बेडरूम के लिए ही होती है। किचन में जाते ही आपको फ्लोरिंग अलग दिखाई देती है, क्योंकि किचन में वुड की फ्लोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए कि खाना बनाते समय अगर कोई चीज़ फर्श पर गिर जाएगी तो कारपेट गंदा हो जाएगा, और कारपेट को साफ़ करना आसान नहीं होता है। और अमेरिकन लोग बाथरूम में टाइल्स का प्रयोग करते हैं। किचन और बाथरूम को छोड़कर अमेरिकन्स अपने घर में कारपेट का इस्तेमाल करते ही हैं, और वहीं भारत में लोग अपने घरों में टाइल्स और मार्बल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दोनों के अपने अपने अलग फ़ायदे हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं सॉकेट की। दोस्तों भारत में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं वो ज़्यादा हाइट पर होते हैं, और सॉकेट में बटन भी दिए गए होते हैं, और उस पूरे सॉकेट में बस एक ही होल सॉकेट दिया होता है। पर दोस्तों वहीं पर अमेरिका में पूरे घर में कई सारे सॉकेट होते हैं, और वह सॉकेट ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सॉकेट में बटन ही नहीं दिए जाते हैं, और इन सॉकेट में हमेशा लाइट जलती रहती है। और अमेरिका में ज़्यादातर तो अपलाइन होती है, सब में ऑन ऑफ के बटन दिए जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि जब उधर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है तो इन सॉकेट में ऑन ऑफ के बटन का क्या फ़ायदा। तो बस आपको प्लग लगाना है और बिजली को यूज़ करना है। साथ ही उनके सॉकेट का जो होल होता है वह बहुत ही छोटा होता है, ताकि किसी भी बच्चे की उंगली अंदर ना जा सके। पूरे घर में 2 या 3 बटन ही होते हैं, वो भी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं वॉल की। दोस्तों माना जाए तो ये तुलना अमेरिका और भारत के घरों में अहम है। दरअसल अमेरिकन घरों की जो दीवारें होती हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, और वहीं पर भारत के घरों की दीवारें सीमेंट और ईंट की बनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि अमेरिका में वुड यानी लकड़ी बहुत ही सस्ती है, और इसलिए अगर वो पूरे घर को लकड़ी से बनाते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही ये जल्द ही बन जाता है। वैसे भारत में भी लकड़ी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन भारत में ये लकड़ी वाला सिस्टम चल नहीं सकता। वो ऐसा कि भारत और अमेरिका के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए लकड़ी वाला घर भारत में ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। नंबर 4 पर बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की। दोस्तों भारत में एयर कंडीशनिंग के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1 पंखा यानी फ़ैन। नंबर 2 AC। भारत में पूरे घर में बस एक ही AC लगाई जाती है, यानी कि एक ही कमरे के लिए एक ही AC लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में सीन ही कुछ अलग है। अमेरिका में AC लगाई तो जाती है, यानी कि एक प्लांट लगा दिया जाता है, और उस प्लांट की मदद से पूरे घर में कूलिंग होती है। घर में छोटे छोटे वेंट्स बनाए जाते हैं जिनसे हवा आती है। अमेरिका में पंखे यानी फ़ैन दिए ही नहीं जाते, अगर होते हैं तो वो बहुत स्लो होते हैं। अमेरिका के घरों में ऑलमोस्ट AC है, पर वहीं भारत में बस 5% घरों में ही AC है, और वो भी पर्सनलाइज्ड AC यानी एक ही रूम में लगाई जाने वाली AC। लेकिन इससे भारत को बहुत फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका की तुलना में भारत 34% बिजली कम यूज़ करता है। नंबर 5 पर बात करेंगे कर्टेन की। दोस्तों भारत में खिड़कियाँ पर्दों के बिना अधूरी हैं, जैसे बिन पानी मछली, लेकिन अमेरिका के घरों में खिड़कियाँ बिना पर्दों की होती हैं। ऐसा नहीं है कि पर्दे होते ही नहीं हैं, ज़्यादातर पर्दे आलीशान घरों में ही लगे होते हैं, क्योंकि उनके मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नॉर्मल घरों में वहाँ के लोग प्लास्टिक शेड्स का यूज़ करते हैं, और ये शेड्स लाइट्स के एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे फर्नीचर की। दोस्तों अगर भारत में आप घर को रेंट पर लेते हैं तो आपको 2 तरीके के घर मिलते हैं। नंबर 1 जो कि पूरी तरह से फर्निश्ड होते हैं, और दूसरा जो पूरे खाली होते हैं। अमेरिका में भी काफ़ी हद तक सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ के अनफर्निश्ड घरों में भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ है फ्रिज, और दूसरी चीज़ है ओवन, और तीसरी चीज़ है चिमनी। ये सारी चीज़ें आपको अनफर्निश्ड घर रेंट पर लेने में भी मिल जाती हैं, और भारत में ये सारी चीज़ें आपको खुद ही लेनी पड़ेंगी। नंबर 7 पर बात करेंगे वाटर सिस्टम की। दोस्तों एयर कंडीशन की तरह यहाँ का वाटर सिस्टम भी सेंट्रल होता है। भारत में हर एक अलग घर का अपना वाटर टैंक होता है, ऐसा वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर एक बिल्डिंग का सेंटर टैंक होता है, और हर अपार्टमेंट में 24 घंटे पानी आता है।
जितना पानी यूज़ होगा उतना ही आपको बिल पे करना पड़ेगा। नंबर 8 पर बात करेंगे रूफ़ की। अमेरिका की छत और भारत की छतों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको अमेरिका में मुश्किल से किसी घर पर टेरेस दिखाई देगा। इसके 3 रीज़न हैं। इनकी छत पर इंसुलेटर होते हैं जो उन्हें ठंडी से बचाते हैं, और दूसरा रीज़न है बारिश, और तीसरा रीज़न है बर्फ़बारी। अगर इन घरों की शेप भारत के घरों जैसी होगी तो यहाँ से बर्फ़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कहाँ के घर अच्छे लगते हैं, भारत के या फिर अमेरिका के? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल MNS क्रिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेडिंग लव। थैंक यू।